नवरात्रि के 9 दिनों में विधिवत तरीके से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करना बहुत फलदायक होता है। इन 9 दिनों में कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक माना जाता है। श्रद्धा भाव और धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। नवरात्रि के व्रत के दौरान कुछ नियमों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वेद और पुराणों के अनुसार नवरात्रि में पूजा करते समय कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि जो मनुष्य इन नियमों का पालन करता है तथा माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा विधिवत तरीके से करता है, उसे माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि में क्या करना चाहिए? उत्तरी पूर्वी दिशा में हो मंदिर की वेदी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर का वेदी हमेशा उत्तर पूर्वी दिशा में होना चाहिए। पूजा करने से पहले अपने स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लें, तब जाकर देवी की पूजा करें और पूजा करते समय अपना चेहरा पूर्व की तरफ करना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी चूना या रोली से स्वास्तिक बनाएं। नवरात्रि में घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना बहुत लाभदायक माना जाता है। कहा जाता है कि हल्दी से स्वास्तिक बनाने से हमारे कुंडली में बृहस्पति शुद्ध हो जाता है तथा चूना से स्वास्तिक बनाने से चंद्र ग्रह मजबूत हो जाता है और सारे कठिनाइयों का विनाश करता है। वहीं रोली से स्वास्तिक बनाने पर शुक्र और सूर्य ग्रह जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। चंदन की चौकी पर स्थापित करें माँ दुर्गा की मूर्ति। नवरात्रि में माँ दुर्गा की मूर्ति को चंदन की चौकी पर स्थापित करना चाहिए। चंदन की वजह से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और यह घर की नकारात्मकता को दूर करता है और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को बढ़ाता है। अगर आपके पास चंदन की लकड़ी से बनी चौकी नहीं है तो आप चांदी की चौकी का भी उपयोग कर सकते हैं। चांदी के चौकी का उपयोग करने से चंद्र ग्रह मजबूत होता है। वेदी पर लाल कपड़ा चढ़ाएं। नवरात्र में वेदी पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए क्योंकि यह समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग से शक्ति का संचार होता है और यह हमारे कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। कैसा होना चाहिए कलश? नवरात्रि में कलश को हमेशा उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थापित करना चाहिए और सुपारी, एक सिक्का रखकर उसे पानी से भरना चाहिए। मिट्टी का कलश सबसे अनुकूल माना जाता है क्योंकि बुध को दृढ़ करता है। आप चाहें तो सोने या ब्रास का कलश भी स्थापित कर सकते हैं। नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए? अगर आप अपने घर में माँ दुर्गा की पूजा करना चाहते हैं तो कभी भी माँ दुर्गा की ज़्यादा बड़ी मूर्ति ना लाएं। इसके साथ कभी भी मूर्ति को किचन में स्थापित नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माँ दुर्गा की पूजा करते समय उनका चेहरा पूर्व की दिशा में होना चाहिए। कहा जाता है कि नवरात्रि पर मिट्टी का घड़ा स्थापित करना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा लोग सोने और चांदी और ब्रास से बने कलश भी स्थापित करते हैं। याद रहे कि इन धातुओं के अलावा किसी और धातु का कलश माँ दुर्गा के पूजा के लिए कभी भी स्थापित नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि औरतों को हमेशा नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए मंदिर में बाल बांध कर जाना चाहिए। बाल खोलकर पूजा करने से शनि ग्रह की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव पड़ता है। नवरात्रि के पर्व में किसी भी इंसान का अपमान नहीं करना चाहिए तथा महिलाओं और बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान प्रकट करना चाहिए। नवरात्रि में कभी भी अखंड दीपक को नहीं बुझाना चाहिए और उसे 9 दिनों तक लगातार जलते देना चाहिए। अगर आप दिन भर अखंड दीपक को जलाए रखने में असक्षम हैं तो आप सुबह और शाम को दिया जलाते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिए।